जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 26। आज के अध्याय में आप सुनेंगे मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी के द्वारा उसके उत्तर का वर्णन। मुनियों ने श्री व्यास जी से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मृत्यु लोक सर्वथा निसार है, इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कहीं कोई तुलना नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित और समस्त उपाधियों से रहित तथा शाश्वत परमात्मा हैं। सत्य युग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। श्री व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, असीम और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बताया जाता है, उन आदि देव पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्म पूर्ण दृष्टि के कारण अलग अलग पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है। जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार व्यास जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था, वही मैं भी आप लोगों से कहूंगा। जो अपने चारों मुखों से ऋक, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एक कार्णव के जल से हुआ है, असुर गण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने
जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाए। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। और पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थूथन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगु वंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकार्णव में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय मेरुगिरी उसका किंजलक अर्थात केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था। उसी में 4 मुखों वाले देवादि देव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए। उनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युमन नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बताया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय
ये काल नेमी आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनु, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदरासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार, बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलें और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृतांत उनसे निवेदन करें। वे सबके आत्मा हैं, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित्त होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ते आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली है। आप प्रकृति, महतत्व, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृतिमय संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अतः यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। हे देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण होकर यह काल नेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है,
जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है, उससे श्री हरि ने कहा, निद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। इसके बाद मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेतगिरी के शिखर की भांति गौर होगा। इसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ और निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है, वह सब तू ही है, जो प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तो उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया।
देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।